सिद्धू मूसेवाले की मौत के बाद अब अमीरों को एक बात तो बिल्कुल समझ में आ गई कि भैया अपनी गाड़ियों को बुलेट प्रूफ करवा लो वरना कुछ भी हो सकता है। ये बात तो सबको पता है कि सिद्धू मूसेवाले के बाद अब नंबर सलमान खान का है। ये बिश्नोई ने खुद न्यूज चैनल पे आके बोला था। इतनी सारी धमकी मिलने के बाद सलमान खान ने अपनी एक कार को बुलेट प्रूफ करा लिया। पर आपको पता है कि लैंड क्रूजर ही क्यों? आज सलमान खान के पास लेक्सस, पोर्शे, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी और मर्सिडीज बेंज GLS क्लास जैसी गाड़ियां हैं। वो इनमें से किसी को भी बुलेट प्रूफ करा सकते थे, लेकिन उन्होंने लैंड क्रूजर को ही क्यों चुना? और बस सलमान खान ने नहीं, राहुल गांधी, राज ठाकरे, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे टॉप पॉलिटिशियन और आमिर खान, चिरंजीवी जैसे सेलिब्रिटीज, तब भी इनको लोगों के बीच जाना होता है। मींस थोड़ा सा भी खतरा लगे वो भी लैंड क्रूजर पे ही निकलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनको भी तब लोगों के बीच जाना होता है तो वो भी लैंड क्रूजर में ही निकलते हैं। उनकी तो काफी गाड़ियां बुलेट प्रूफ है लेकिन लैंड क्रूजर पे ही निकलेंगे। लेकिन तब वो नॉर्मल डे परेड में जाते हैं तो अपनी रेंज रोवर पे निकलते हैं। दोनों गाड़ियां बुलेट प्रूफ है तो क्या फर्क है? और ये चीजें बस इंडिया के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर होती है। तब भी वहाँ के किसी बड़े लीडर को निकलना होता है तो वो लैंड क्रूजर को ही चूज करते हैं। लैंड क्रूजर को ही क्यों? ऐसे तो बहुत गाड़ियां हैं जिसको आर्मर्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। सोचो अगर किसी और गाड़ी को हमने आर्मर्ड करा लिया तो वो भी तो इतनी ही ताकतवर होगी जितनी लैंड क्रूजर है। लेकिन फिर भी लैंड क्रूजर, ऐसा क्यों? नहीं पता, मैं बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि यार बुलेट प्रूफ गाड़ियां क्या होती हैं, कैसे होती है, कैसे बनती हैं, क्या चीजें हैं, सारी की सारी बातें आपको बताऊं। लेकिन क्योंकि लैंड क्रूजर ही सबसे ज्यादा कन्वर्ट की जाती है इस पूरी दुनिया में, पहले इस बात का खुलासा करते हैं कि क्यों। शुरू से बताता हूँ। लैंड क्रूजर का जन्म हुआ था थार की ग्रेट ग्रैंड मदर वैली जीप से। दरअसल हुआ ये कि 1950 के टाइम पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जंग हो रही थी और तब वॉर में साउथ कोरिया को ट्रक्स की जरूरत पड़ी तो उसने अमेरिका से कहा कि भाई हम दोनों दोस्त हैं, हमें मदद की जरूरत है, अब आप हमें ट्रक दोगे। अमेरिका ये करना नहीं चाहता था क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया को नाराज नहीं करना चाहता था। फिर अमेरिका ने ये कह के मना किया कि भैया ट्रक तो हम दे देंगे लेकिन इतनी दूर ट्रक जाएंगे कैसे? मैं आपकी इसमें एक चीज में मदद कर सकता हूँ कि मैं जापान से बोल सकता हूँ कि वो आपके लिए जीप जैसा ही कोई व्हीकल तैयार करेगा। अब जापान और साउथ कोरिया इतनी दूर नहीं है तो बात पक्की हो गई और 1951 में टोयोटा ने जीप वीजे नाम से एक गाड़ी लॉन्च की। टोयोटा की जीप महिंद्रा की जीप से थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल, थोड़ी सी ज्यादा स्पेस वाली, और ये इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि तब टोयोटा का एक ड्राइवर इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके निकला। उसने वो गाड़ी सीधा माउंट फूजी के 6th स्टेज पे जाके खड़ी कर दी। ये पहली गाड़ी बन गई इतनी ऊंचाई तक चल के पहुंचने के लिए। साउथ कोरिया ये देख खुश हो गया और उसने 300 गाड़ियों का ऑर्डर दे दिया। धीरे धीरे इसका नाम जीप वीजे से बदल के लैंड क्रूजर रखा गया क्योंकि यार दमदार गाड़ी है, दमदार नाम होना जरूरी है। 1953 में तब वॉर खत्म हुई, साथ ही लैंड क्रूजर का काम भी खत्म हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि यार हम इस गाड़ी को आम लोगों को भी देंगे। फिर 1955 में इसमें ज्यादा स्पेस, ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा पावरफुल इंजन दिया ताकि ये गाड़ी अमेरिकन मार्केट तक एक्सपोर्ट हो पाए। क्योंकि उस टाइम पे यूएसए में ऑटोमोबाइल की कंपनियां बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही थी पूरी दुनिया के अंदर। मजे की बात बताऊं, पूरे यूएस में 1958 तक इस गाड़ी की बस एक ही यूनिट ही बिकी। लेकिन देखते ही देखते 10 सालों के बाद लैंड क्रूजर टोयोटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई। फिर क्या, टोयोटा एक पे एक इसकी जनरेशन निकालता गया और पैसे छापता गया। जैसे J50 आई, फिर J60 आई, फिर J80 आई। वो लोग क्या कर रहे थे कि यार ऑफ रोड कैपेबिलिटी तो दे ही रहे थे लेकिन साथ में वो धीरे धीरे लग्जरी भी ऐड कर रहे थे अमीर लोगों के लिए, क्योंकि लग्जरी इज इंपॉर्टेंट फॉर अमीर लोग और अमीर लोग का मतलब है ज्यादा पैसा। इसका कारण बहुत सारी चीजों को मिलकर बना है। लेकिन पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि बुलेट प्रूफ गाड़ी होती क्या है, दोनों गाड़ियों में डिफरेंस क्या होता है और आर्मर्ड गाड़ी कितना तक हमला झेल सकती है। देखो 4 मेजर अपग्रेड करने के बाद एक नॉर्मल गाड़ी आर्मर्ड गाड़ी बन जाती है। चौथे वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही रीजन है लैंड क्रूजर का। पहला कि गाड़ी के अंदर बैलिस्टिक शीट लगाई जाती है। इसकी खास बात यह है कि ये बुलेट को ये छोटे मोटे बम की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकंड चीज ओब्वियसली ग्लास, इसमें बैलिस्टिक ग्लास लगाए जाते हैं जो कि नॉर्मल ग्लास से काफी ज्यादा पावरफुल है। ये टूटने बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तीसरा, इसके बम्पर्स चेंज किए जाते हैं और इसके अंदर कभी ना पंचर होने वाले टायर भी लगाए जाते हैं। और चौथा है रिबिल्ड मैकेनिज्म। देखो अगर गाड़ी के अंदर भर भर के स्टील और भर भर के ग्लास लगा दिया तो वो गाड़ी कितनी ज्यादा भारी हो जाएगी। इसके लिए वो चेंजेस करते हैं उसके ब्रेक में, उसके इंजन में, उसके सस्पेंशन में, काफी बहुत सारी चीजें। ये सब होने के बाद गाड़ी की परफॉर्मेंस डाउन नहीं होती, वो जितनी स्पीड में पहले चलती थी उतनी ही स्पीड पे चलेगी। हल्का फुल्का फर्क आएगा बस। फिर होता है इनका टेस्ट। क्या आपको पता है कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी 800 से भी ज्यादा गोलियां खा सकती है, लेकिन इससे ज्यादा लगेंगी तो शायद हो सकता है कि गोली अंदर चली जाए। अब आते हैं लैंड क्रूजर ही क्यों। मान लो तुम एक आर्मर्ड गाड़ी में जा रहे हो, तुम पे हमला हुआ, यहाँ से वहाँ से गोलियां चल रही हैं। आपकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है, मैं ये तो मान रहा हूँ कि वो गोलियां सह लेगी, लेकिन एक टाइम तक आपको वहाँ से निकलना भी तो होगा ना। इसी के काम आती है लैंड क्रूजर। इसीलिए सिक्योरिटी एजेंसी लैंड क्रूजर को ही चूज करती है क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज्यादा रिलायबल है। वैसे भी टोयोटा की हर गाड़ी बहुत ज्यादा रिलायबल होती है, लोगों को बहुत विश्वास होता है इन पे। लैंड क्रूजर की परफॉर्मेंस इतनी तकड़ी है कि लोगों को लगता है कि वो किसी भी तरीके के
हमले से निकल जाएगी। रिलायबिलिटी चार्ट के अकॉर्डिंग टोयोटा सेकंड नंबर पे आती है, लेकिन यार ये तो हो गई टोयोटा की बात कि लैंड क्रूजर इस पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आती है। इस बात का पता हम यूज्ड कार सेलिंग वेबसाइट से लगा सकते हैं। उन्होंने 5 मिलियन से भी ज्यादा कार को स्टडी किया था, कौन सी गाड़ियां हैं जिसको कस्टमर एक बार लेने के बाद काफी लंबे टाइम तक चलाता है। और आपको पता है कि लैंड क्रूजर नंबर 1 पे थी, इसीलिए महिंद्रा ने भी इसकी तारीफ में 4 शब्द अपनी वेबसाइट पे लिखे हुए हैं। इस कार की रीसेल वैल्यू भी बहुत तगड़ी है। 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी भी 1 से 1.5 करोड़ तक आती है। अगर आप इसको लेने जाओगे तो हो सकता है आपको 4 से 5 साल रुकना पड़े इस गाड़ी के लिए। इस पे 3.5 साल से कम की वेटिंग आज तक रही नहीं। इसीलिए इस गाड़ी को पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज यूज करते हैं, क्योंकि भैया जान है तो जहान है। और जान से याद आया, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो भाई लैंड क्रूजर लेने चल रहे हैं।